वो इंग्लिश में यहाँ होंगे, पर मैं उसको हिंदी में अनुवाद करने का कोशिश करूँगी और ताकि सब कोई भाग ले सके। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ध्यान से सुनना है। जब तक मेरा सवाल ख़त्म नहीं होता कोई भी अपने हाथ नहीं उठाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी बेन्यामिन भैया से कि जो सबसे पहले हाथ उठाते हैं वो जवाब देने के लिए ग्रुप में आंसर नहीं करना है। जिसने अपना हाथ सबसे पहले उठाया उसे एक चॉकलेट मिलेगा, अगर सही जवाब दिया तो। स्टार्ट करें। शुरू। पहला सवाल, इफिसियों 2:10 में विश्वासियों के लिए कहा गया है कि हम उसके बनाए हुए हैं ना। तो हम उसके लिए किस चीज़ के लिए बनाए हैं? पहला, संसार में प्रशंसा पाने के लिए। दूसरा, उद्धार अच्छे कामों के लिए। तीसरा, मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। या चौथा बिना किसी चैलेंजेस या स्ट्रगल्स के। करेक्ट। सवाल खत्म होने के बाद ही हाथ उठाना है, जब चारों ऑप्शंस हो जाएंगे तब। ओके। दूसरा, यूहन्ना 1:12 में कहा गया है कि जिन्होंने उसे अपनाया, उस पर विश्वास किया, उन्हें क्या बनने का अधिकार मिला? पहला, परमेश्वर की संतान। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का चेला। तीसरा, कोई बड़ा धार्मिक इंसान। या फिर सारे मनुष्यों में सबसे धार्मिक। ओके। थर्ड क्वेश्चन, पहला कुरिन्थियों 6:19। एक विश्वासी की जो देह है वो किस चीज़ की मंदिर है? पहला, अच्छे विचार। दूसरा, पवित्र आत्मा। तीसरा, धार्मिक कार्य। चौथा, आराम का स्थान। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। रोमियो 8:1 कहता है कि यीशु जो अब यीशु मसीह में है उन पर अब क्या नहीं है? डर। दूसरा, व्यवस्था। तीसरा, दंड की आज्ञा। चौथा, न्याय।
सी। ओके, नेक्स्ट। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के हिसाब से अब जो यीशु मसीह में है वो नई वाचा है, नई सृष्टि है, नया नियम है या फिर नए चेले हैं? गलातियों 2:20 हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, पहला गलातियों 2:20 के हिसाब से हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो नया हो गया है, या पवित्र आत्मा की छाप लग गई है, या मसीह में छिप गए हैं, या मसीह में क्रूसित किए गए हैं। ओके, ये थोड़ा ध्यान से रोमियो 6:11 कहता है कि विश्वासियों को क्या कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, पहला, हिंदी वाले ध्यान से सुने, पहला व्यवस्था के लिए जीवित और पाप के लिए मृत्यु। दूसरा विश्वास से धार्मिकता और काम के लिए मृत्यु। तीसरा पाप के लिए मर गए हैं पर परमेश्वर में जीवित है। चौथा शरीर में जीवित है और धार्मिकता के लिए मर गए हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, पहला यूहन्ना 3:1 संसार हमें नहीं जानता क्योंकि हम मसीह में छिप गए हैं, या उसने उन्हें नहीं जाना। तीसरा क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, या चौथा हम विश्वास से जीवित हैं। बी राइट। ओके, नेक्स्ट इब्रानियों 4:16 हम मसीह परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख कैसे आ सकते हैं? पहला हियाव के साथ, दूसरा डर के साथ, तीसरा नम्रता के साथ, और चौथा पश्चाताप के साथ। करेक्ट। नेक्स्ट कौन सी पत्री में लिखा गया है कि आपका जीवन प्रभु में छुपा हुआ है? पहला फिलिपियो, दूसरा कुलुसियो, तीसरा इफिसियो, चौथा गलातियो।
करेक्ट। इब्रानियों 12:14 कहता है कि बिना पवित्रता के हम पहला परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, परमेश्वर को नहीं देख सकते, या पवित्र नहीं ठहराए जा सकते, या पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं कर सकते। करेक्ट। बी सी द लॉर्ड। नेक्स्ट, रोमियो 12:2 विश्वासियों से कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, ठीक है, पर पहला आत्मा में नए हो जाओ, दूसरा वचन में शुद्ध हो जाओ, वचन से शुद्ध हो जाओ, तीसरा बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, या चौथा पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाओ। करेक्ट। नेक्स्ट, दूसरा तिमोथी 2:13 कहता है कि अगर हम अविश्वासी योग्य भी है तो भी पहला वो हमें क्षमा कर देता है, दूसरा वो हमें डिसिप्लिन करते हैं, तीसरा वो विश्वासी योग्य रहते हैं, चौथा वो हमें नकार देते हैं। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, रोमियो 13:14 कहता है कि प्रभु यीशु को पहन लो और फिल इन द ब्लैंक्स की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। किस चीज़ की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है? पहला संसार, दूसरा शरीर, तीसरा शैतान, या चौथा व्यवस्था। करेक्ट। नेक्स्ट, रोमियो 8:37 कहता है कि हम मसीह में क्या हैं? फॉलोअर्स ऑफ लाइट, ज्योति के पीछे चलने वाले, अनुग्रह के चिल्ड्रन ऑफ ग्रेस, जयवंत हुए दोस्त, या फिर मोर देन कॉन्करर्स। वेट, लास्ट है ये। करेक्ट। पहला यूहन्ना 5:4 विश्वासियों को जगत पे जय पाने के लिए क्या चीज़ उन्हें सहायता करती है? पहला अच्छे काम, दूसरा विश्वास, तीसरा ज्ञान, या चौथा आत्मिक गिफ्ट्स।
ओके, कुलूसियो 2 का 10। कुलूसियो 2 का 10 के हिसाब से विश्वासियों को यीशु मसीह में क्या मिलता है? पहला फुलफिलमेंट, दूसरा विजडम, तीसरा धार्मिकता, चौथा ज्ञान। According to Colossians 2:10. नहीं। Yes, correct. कुलूसियो 2 का 7। कुलूसियो 2 का 7 के हिसाब से विश्वासियों को मसीह में कैसे रहना चाहिए? पहला, उसी में जड़ पकड़कर बढ़ते जाना चाहिए विश्वास में और धन्यवाद के साथ। दूसरा, ज्ञान में और ज्ञान से भरपूर होकर कार्य करने चाहिए, या फिर रीति से बढ़ना चाहिए और व्यवस्था में, या चौथा, शारीरिक कामों में बलवंत होकर सब तरह के धन बटोरने चाहिए। करेक्ट। ओके, कोई भी अपनी बुकलेट नहीं देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है? रेफरेंस थीम वर्स जो आपके बुकलेट पे लिखा है वो कौन सा इनमें से? दिस वाज अ जनरल क्वेश्चन। टाई ओके, वेट, लास्ट क्वेश्चन। पहला पत्रस 2 का 9 के हिसाब से वो वर्ड्स को अरेंज करना है। जो वर्ड्स है वो है पवित्र लोग, दूसरा निज प्रजा, तीसरा राजपदधारी और चौथा चुना हुआ वंश। मुझे इसे सीक्वेंस में बताओ कि कौन सा शब्द पहले आएगा। हो गया है। हिंदी में कोई? हिंदी में हिंदी में कोई? करेक्ट, थैंक यू। थैंक यू उर्वशी सिस्टर फॉर दैट टाइम ऑफ क्विज। खुशी की बात है कि वी एज अ ग्रुप, हमारा बाइबल नॉलेज इज नॉट दैट बैड, सो दैट्स गुड। So, but I'll encourage that we should spend more time with the word and seek more and fill our hearts more with the word of God. Now, for those who have come forward and who presented special numbers, I think we should give them a